see. Okay, it's good to see you all after such a long time ना 2 हफ्ते हो गए हम लोग एक दूसरे का शक्ल नहीं देखा ऐसा लग रहा है बहुत दिन हो चुका है but it's always good to see you all in the house of the Lord. So सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हर एक जन को जिसने पार्टिसिपेट किया है स्क्रिप्चर आदिला से लेकर हमारा न्यू फेस देखा आज हमारा ब्रदर सब यहाँ गाना गाते हुए इतना अच्छा सा इतना सुंदर गाना गाया है उन्होंने और उसके साथ हमारे सिस्टर फिफी एंड मिसेस आचिला अचानक होने से भी आगे इतना सुंदर इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना ना इट्स वेरी मीनिंगफुल इट्स ऑलवेज गुड ना इट्स गुडनेस क्या जितना भी बोलो उसका गुडनेस के बारे में खत्म नहीं होगा सो आई थैंक यू फिर लाइक अनाउंसमेंट में कुछ सिस्टर फिफी के द्वारा कुछ मैसेज अनाउंसमेंट होगी बट आई विल नॉट मिक्स अप विद द मैसेज तो आज हम सब यहाँ पे आए हैं So it's already New Year का मैसेज पे हम लोगों ने बहुत बार सुन चुका है और आज ये महीना खत्म भी होने वाला है ना ये this is the last month I mean this is the last Sunday I think of this month तो यहाँ पे आज मैं एक शॉर्ट नहीं बोलूँगी आज लंबा भी हो सकता है क्योंकि हमारा सर्विस भी लेट स्टार्ट हुआ तो आज यहाँ पे जितने लोग हैं I think आप किसी का भी यहाँ पे आज सर्विस के बाद कुछ प्रोग्राम नहीं होगा तो हम लोग आराम से धीरे से परमेश्वर का वचन सुन के भी हम लोग कुछ ना कुछ सीख के अपने जीवन में क्या लाभ हो सकता है इस मैसेज के द्वारा हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है हम कुछ सीख के जाएंगे तो आज यहाँ पे हम परमेश्वर का वचन हम देखेंगे जेरेमिया का चैप्टर 18 verses 1 to 10 जेरेमिया चैप्टर 18 verses 1 to 10 पर मैं यहाँ पे verses 1 to 6 पढ़ना चाहूँगी यहाँ पे मैं Jeremiah chapter 18 verses 1 to 6. The word which came to Jeremiah from the Lord saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was near in the hand of the potter, so he made it again into another vessel as it seemed good to the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Says the Lord. Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. So this is the living word of God. तो यहाँ से हम मैसेज देखेंगे आज. So दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, ना? हम लोग 2020 से हम लोग बहुत कुछ फेस करके आ रहे हैं. 2020 में क्या हुआ था सबसे बड़ा हमारे लाइफ में? कोविड, कोरोना का डर से हम लोग क्या हुआ था हम लोग बंद दरवाजे में थे हम लोग कई बार तो there were so many things going on in our mind है कि नहीं हमारे दिल में हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था किसी को तो मैंने सुनने में आया किसी को तो लगा था कि दुनिया खत्म होने वाला है किसी के दिमाग में वो भी चल रहा था और तभी से बहुत कुछ हो रहा है हमारे लाइफ में एवरीडे कुछ ना कुछ नया बीमार आ रहा है और रिसेंटली एक नया बीमार फिर चाइना से आ रहा है और लॉकडाउन होने वाला था वो भी सुना था ना तो ये सब हमारे आसपास हम लोग देश में से दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया में अगर हम लोग देखो तो सोशल मीडिया में कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है अलग देश का हो कुछ ना कुछ कैलिफोर्निया अब रिसेंटली हम लोगों ने देखा ना यूएस में पूरा जल गया अभी भी उसका जला हुआ फिर फायर भी कंटिन्यू नहीं हो रहा तो देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग इन एंड अराउंड अस बहुत कुछ चल रहा है और ये दुनिया का फोर्स जो है हमें उसके हिसाब से चलने के लिए हमें उसके दुनिया के हिसाब से कंट्रोल होने के लिए हम लोग को मजबूर कर रहा है so this message today is about एक कुम्हार और मिट्टी के बारे में हम देखने वाले हैं the potter and the clay potter कौन है हमारा the Lord is our potter ना और हम क्या है हम मिट्टी है we are the clay तो हम यहाँ पे दुनिया में जो कुछ चल रहा है हमारा गवर्नमेंट हो या फिर दुनिया का सोशल मीडिया है बहुत कुछ है बीमारियां है दुनिया का ऐश और आराम है मजे है बहुत कुछ है जो हमें अपनी ओर खींचना चाह रहा है और एक साइड में क्या है परमेश्वर है जो हमें उसके हिसाब से उसकी डिजाइन के द्वारा हमें मोल्ड करना चाहता है हमें उसके हिसाब से हमें शेप करना चाहता है तो हम क्या चुनेंगे आज आप क्या बाहर का जो फोर्स है बाहर का फोर्सेस जो है उसको आपको मोल्ड करने दोगे सोशल मीडिया को या फिर गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको शेप करने दोगे या परमेश्वर को आपको शेप करने दोगे क्वेश्चन ये है सवाल ये नहीं है कि दुनिया में जो चल रहा है
हिसाब से चलना है या हमें चूज करना है, आप और मैं, हम किस चीज को अलाउ करना चाहेंगे। बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस को हम उस पे कमिट होना चाहेंगे या परमेश्वर के ऊपर कमिट होना चाहेंगे। Which one are you going to choose? Are we going to let the world shape us or are we going to let the Lord shape us? ये है सवाल आज का। तो यहाँ पे हम लोग डॉक्टर जोसेफ गोबेल से उसने क्या बोला, हम लोग जितने हम दुनिया में हैं बहुत कुछ हमें इन्फ्लुएंस करता है। तो ये डॉक्टर जोसेफ ने क्या बोला, हम जितना बड़ा झूठ बोलेंगे ना, हम उस झूठ को रिपीट, मैंने कुछ झूठ बोल दिया किसी से, तो अगर मैं उस झूठ को रिपीट करते जाऊंगी तो जो सुन रहा है वो अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसको वो मुझ पे भरोसा करने लगेगा ना। मैं वो जो झूठ पे हमेशा वो रिपीट करते रहते तो वो भी अब मेरे झूठ में इन्फ्लुएंस हो गया ना, वो मुझ पे भरोसा करने लग गया, started to believe my lies ना, मैं जो झूठ बोलती हूँ उसको बिलीव करने लगेगा। एंड क्या होगा, जो गवर्नमेंट है, ये मीडिया है, मीडिया में हम लोग जो दिखते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है बोलते ना हम लोग। तो मीडिया में भी बहुत कुछ दिखाता है, सब लोग देखते रहते हैं, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उसी में शेप हो जाता है, उसी के हिसाब से, उसी के दुनिया का, उसी के तौर तरीके से हमारा माइंड शेप हो जाता है। और जब हम फ्रेंड्स बनाते हैं, इवन फ्रेंड्स का भी हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है ना। फ्रेंड्स, हमारा सर्कल क्या है, हमारा फ्रेंड सर्कल पे हमें बहुत सिखा सकता है। तो हम अच्छा भी सीखते हैं कभी कभी दोस्तों से, हम कभी कभी खराब भी सीखते हैं, तो हम फ्रेंड्स से भी बहुत कुछ सीखते हैं ना। और हम लास्ट में क्या है, हम what happens? Are we going to let all these things shape us? Are we going to let all these things mold us, or are we going to let God shape us? ये ना, परमेश्वर भी अपनी तरफ से कर रहा है ना, उसने जब हमें बनाया था वो पर्पस से ही बनाया है। तो he is also trying to shape us, he is also trying to mold us. वो हमें शेप करने की कोशिश कर रहा है, वो हमें मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे परमेश्वर का वचन जेरेमाया को आया था, जब परमेश्वर ने क्या बोला, तू उठ जा, अपने जगह से खड़े हो जा और नीचे जो पोटर, वो कुम्हार है, उस कुम्हार के घर में जा, और तब तुम जब वहां पे पहुंचोगे तब मेरा वचन और तुम्हें आएगा ना, the word of the Lord will come to you। ये बोल के जेरेमाया उधर, अगर परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर हमें अपने जगह में बैठे बैठे भी वो अपना वचन हमें सिखाता और हम सुन सकते थे, पर परमेश्वर ने क्यों उसको खड़े होकर पोटर के घर में जाने के लिए बोला? There might be a reason ना, उसमें रीजन हो सकता है। तो जब जेरेमाया गया कुम्हार के घर में, तो उसने देखा कि ये कुम्हार जो है उस मिट्टी को लेके, वो उस मिट्टी को देख रहा था ना, उस मिट्टी को बहुत ध्यान से देख रहा था। तो वो उस मिट्टी को क्यों देख रहा था? ताकि वो उस मिट्टी को इसीलिए देख रहा था कि वो कुम्हार को पता था कि इस मिट्टी से क्या बन सकता था। हम यहाँ में से यहाँ कोई भी कुम्हार नहीं है, हम कोई भी यहाँ पे मिट्टी से वेसल बनाने वाले नहीं है, तो हमें कुछ आइडिया नहीं होगा ना इस मिट्टी से क्या बन सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं होगा। बट एक कुम्हार जब उस मिट्टी को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि उस कुम्हार से क्या बन सकता है ना। सो वो ऑब्जर्व करता है उस मिट्टी से क्या बन सकता है। तो उसी तरह ये ऑमनीसेंस ना, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर क्या है, ऑमनीसेंस, उसको सब पता है। तो वो मुझे देख के उसको पता है कि जैस्मिन से क्या बन सकता है ना। वो यहाँ पे हमारे ब्रदर को हाथ देके, हाँ मैं तो आपको इस द्वारा में उसको यूज कर सकती हूँ ना। तो जो मिट्टी बनाने वाला जो कुम्हार है, तो वो भी अलग अलग तरीके का बनाता है ना, अलग अलग तरीके का वेसल बनाता है, कढ़ाई बनाता है अलग अलग, तो ये सब बर्तन बनाता है। तो उसको पता है कितना क्ले से क्या बनेगा ना, कितना अमाउंट का क्ले डालने से क्या बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, उसको पता है। So he knows, he has all the knowledge about the clay. उसको मिट्टी की हर नॉलेज है उसका ना, मिट्टी का नॉलेज है उसको, उससे क्या बनेगा। तो उसी तरह our God who is omniscience, उसको जब मुझे देखता है तो उसको पता है कि मेरे से क्या बन सकता है। वो जब आप लोगों को देखेगा उसको पता है कि आपसे क्या बनेगा ना। आपको नहीं पता कि मुझसे क्या बनेगा। When you look at me, आपको मेरे गलतियां दिखेंगे, आपको मेरा flaws, whatever flaw that I have, आपको मेरे गलतियां दिखेंगे, मेरे मिस्टेक्स दिखेंगे। और एक मामूली इंसान, कोई आपको किसी ने तो आपको आके
बताया होगा आपके रिलेटिव्स ने या फिर आपके कभी-कभी पेरेंट्स भी बहुत हार्श हो जाते हैं अपने वर्ड्स में ना, तो कभी-कभी माँ बाप भी बोलते हैं बच्चों को ना, तुझसे तो कुछ भी नहीं होने वाला ना, लेकिन बोलते हैं तुझसे तो कुछ भी नहीं बनेगा, तुझसे कुछ होने वाला नहीं है, फालतू का ना, बेरोजगार। कभी-कभी हम लोग बोल देते हैं, बट जो जिसको हम बेरोजगार बोल रहे, जिसको हम फालतू बोल रहे, परमेश्वर उसको देख के कुछ ना कुछ बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि परमेश्वर जो हम दिखते हैं वो परमेश्वर को अलग दिखता है, जो परमेश्वर दिखता है हमें वो नहीं दिखता है। सो तो जब यिर्मयाह ने देखा कि वो मिट्टी, वो कुम्हार को देखा उसने जो मिट्टी से बनाया था, तो all these things was coming in Jeremiah's mind ना, जैसे वो पॉटर के हाथ में वो क्ले था, वो मिट्टी, कुम्हार के हाथ में जो मिट्टी था, हम क्या है, हम परमेश्वर के हाथ में हम एक मिट्टी है, हम मिट्टी है परमेश्वर के हाथ में। तो क्या करता है फिर बाद में वो उससे क्या बन सकता है? Now he says कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे है, बहुत लोग हमें पता है कि we are the clay and he is the potter, yes or no? हमें पता है, but many times हम लोग क्या है, we don't submit to the Lord, हम submit नहीं करते, हम जिद्दी में कई बार हम लोग बोलते हैं और लाइफ कैसे जा रहा है, we ask someone, अपने फ्रेंड्स को बोलते how are you, how's life going on, तो कई लोग हैं जो जवाब देते I'm just going with the flow ना, मैं ऐसे फ्लो के साथ जा रही हूँ, जो भी होगा होगा ना। अगर हम में से यहाँ पे कोई है जो just going with the flow, तो ये मैसेज हमारे लिए नहीं है। पर यहाँ पे हम लोग बैठे कोई है जो चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे यूज करे, मैं चाहता हूँ कि मैं भी परमेश्वर के काम में कुछ काम आऊँ ना, परमेश्वर की मिनिस्ट्री में। So there was the first time I preached among the youth, my first message was how to go against the flow ना। अगर हम रिवर में हम लोग मच्छी मारने जाते तो कौन सा मच्छी है जो पानी के हिसाब से सीधा जाता है? मरा हुआ मच्छी, right? Only the dead fish go with the flow. पर जब हम लोग दवाई डालते हैं ना, तो सिर्फ वो मरा हुआ मच्छी जो है वो फ्लो के हिसाब से आता है, बट जो जिंदा है वो अपने लाइफ बचाने के लिए वो दौड़ता है कि नहीं, right? So we are same thing, हम यहाँ पे भी वो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अगर आप और मैं अगर मरे हुए मछली की तरह, तो it's okay, you can go with the flow, it's okay, I can go with the flow, but if you want and if I want God to use us, then we should go against the flow, वो फ्लो के साथ नहीं जाना है, but we need to submit to the Lord, हमें परमेश्वर को सबमिट करना है, ताकि वो अपने डिजाइन से ना, जब परमेश्वर ने हमें बनाया था, पर्पस से बनाया था ना, तो हमें उसके हिसाब से चलने के लिए उसको सबमिट करना है। तो यहाँ पे we can say that how he made us. See, जब वो वैसे बनाता है, you can see in Jeremiah verse 3. So I went down to the potter's house and there he was working at his wheel. तो जैसे जैसे वो बनाता है ना, first omniscience, वो क्ले को देख रहा था, तभी पता चल गया था उसको कि वो उस क्ले से क्या बन सकता है। उसके बाद वो क्या करता, अपने पैरों से एक पैर से वो व्हील को धक्का रहा था जो व्हील घूमता है। कई लोगों ने देखा होगा, वो वीडियोस में देखा होगा, असल में तो हम लोग यहाँ पे बना हुआ नहीं देखा होगा, but we have seen in videos, we have seen in movies ना, हम लोगों ने देखा है कि वो क्ले कुम्हार कैसे करके वो मिट्टी को बनाता है। तो एक पैर से वो उस चक्के को घुमाता है, तो वो चक्के को घुमाने का मतलब क्या है? That God is omnipresent, कि परमेश्वर हमेशा हमारा साथ है। जैसे वो बनाता है तो वो चक्का हिलता है ना, अगर वो चक्का घूमना बंद हो गया तो वो क्ले नहीं बनेगा। इसलिए परमेश्वर इज आवर चक्का ना, परमेश्वर हमारा व्हील है, तो वो हमें थकाते रहता है। जब हमारा लाइफ में अप्स एंड डाउन होता है तभी परमेश्वर हमारे साथ है, ही इज प्रेजेंट हियर। सो एंड ही इज ऑल पावरफुल, वो कुछ भी बना सकते हैं। एंड नाउ verse 4 में, this is verse 4 यहाँ पे, and the vessel that he made of clay was made in the hand of the potter, so he made it again into another vessel. तो जब क्ले जो है, क्ले में जब कमियां होती है, क्ले में जब मिट्टी ज्यादा हो जाता है, क्ले में जब बबल्स निकलते हैं, क्ले में जब अगर पत्थर फंस जाता है तो क्या करता है, उससे अच्छा नहीं बनेगा, तो क्या करता है,
वो कुम्हार क्या करता है, उस मिट्टी को फिर पूरा समेट लेता है, और वो पूरा समेट के उसको क्या करता है, उसको फिर उसको फिर स्पॉइल करता है, उसको फिर बिगाड़ता है, उसको फिर तोड़ता है ना, उसको तोड़ के फिर वो दोबारा से अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। वो कुम्हार ये जो बनाते हैं वो दे आर वेरी पेशेंट ना, अगर हम लोग देखें वो दे आर वेरी पेशेंट। तो वो लोग उसको मिट्टी को फिर तोड़ के, उसको तोड़ करके फिर उसको बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉर्थ ईस्ट में तो नागा सब ज्यादा नहीं बनाते, बट आई थिंक इन नॉर्थ ईस्ट मिजो लोग बनाते। वो हम लोग मिजो छोटे में हम लोग मिजो कुकर बोलते थे, तो मिजो लोग को वैसे बनाते हैं। तो उनको भी वो लोग जला के ना फोड़ करके बनाते हैं, तब जाके वो अच्छा बनता है। डायमंड्स को देखो, सोने को देखो, हम लोगों ने सोने यहाँ पे बनाया और कई लोगों ने देखा है, उसको जलाता है ना, उसको पिघलता है, उसको पिघाल के उसको जला के तब जाके एक सुंदर सा लॉकेट बनता है, तब जाके एक अच्छा सा सुंदर सा इयररिंग्स बनते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, जब हम उल्टे रास्ते जाते हैं तो फिर परमेश्वर क्या करता है, हमें समेट के हमें फिर तोड़ करता है ना, ताकि वो और भी खूबसूरत से हमें बना सके। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें फिर तोड़ के हमें फेंक दे, बट there are times जब क्या करेगा परमेश्वर, यहाँ पे रोम 3:23 chapter 3 verse 22 में क्या बोल रहा है, for all have sinned and fall short of the glory of God. All of us are sinners. ना हम यहाँ पे हम लोग जितने लोग हम सब हमारे अंदर पाप है, लेकिन हमारे अंदर पाप है। एक छोटा बच्चा का ही एग्जाम्पल ले लो, जब छोटा बच्चा 1 साल 2 साल का होता है तो उसका माँ या फिर उसका पापा क्या करता है, उसको बोलने के लिए सिखाता है ना, बार बार देखी को फिर मम्मा बोलते हैं, मम्मा बोल ना, सिखाता है, वो सिखाते रहता है। बट अचानक से जो सिखाया थे बच्चा क्या होता है, नो ना, वो सीख रहा है। फिर कभी कभी बच्चे लोग जो सिखा रहा वो नहीं बोलता है, अलग से दूसरा भाषा है वो बोल देता है। That means what happens to ये माँ जो बच्चे को सिखा रहा है, जो माँ उसको मम्मा बोलने के सिखा रहा है, वो कुछ बच्चा ने अचानक से जैसे मुंह खुला कुछ अलग ही बोल दिया। Then the mother realized ना, वो माँ को रियलाइज होता है कि मेरे हाथ में एक छोटा सा I have one little sinner in my hand ना, वो जो little sinner एक छोटा सा पाप से पैदा हुआ है ना। When she realizes क्या होता है, अब किसका हाथ में उस बच्चे का जीवन मोल्ड करना, उस बच्चे का लाइफ को शेप करना किसका हाथ में, माँ का हाथ में, फादर का हाथ में ना, मदर और फादर का हाथ में, because we have that little sinner in our hand. So now it is our responsibility as a parent कि मैं उसको कैसे मोल्ड करूँगी, मैं उसको कैसे शेप करूँगी। कई बार तो इसी तरह अगर if we do not submit ourselves, परमेश्वर तो हमें तोड़ फोड़ के उसको करेगा, बार बार बनाएगा, पर अगर हमने सबमिट ही करना छोड़ दिया तो लास्ट में there is no option ना। क्ले वाला भी क्या करेगा, उसके पास बहुत पेशेंस है, वो बार बार बनाएगा, but if the clots are still there, if the bubbles are still there, और अगर उसने वो हार्ड हो गया ना, वो मिट्टी हार्ड हो गया, जैसे कि हमारे बिलीवर्स, हमारे मन कई बार हम कठोर हो जाते हैं, हमारा मन बहुत कठोर हो जाता है, we harden our heart ना, we don't open up to the Lord। अगर हमने अपना हार्ट को सॉफ्ट नहीं किया, अगर हमने अपना हार्ट को सबमिट नहीं किया, तो एक लास्ट जैसे वो पॉटर क्ले को करता है, उसको लास्ट में अगर वो नहीं बना तो लास्ट में क्या करता है, उसको मिक्स करके जामुन के पाइल में डाल देता है, डस्टबिन में डाल देता है ना, द लिमिट। सो सेम गोस विद अस। यहाँ पे यिर्मयाह को ये स्क्रिप्चर किसके लिए था, ये स्क्रिप्चर था इस्राएल लोगों के लिए ना। जब परमेश्वर ने क्या बोला, जैसे जैसे तुम इस क्ले पॉटर कुम्हार को देखो, ये जैसे जैसे क्ले बनाता है वैसा ही है ना हम सभी का लाइफ। ये मैसेज पर्टिकुलरली इस्राएल लोगों के लिए था, पर आज भी ये हमारे जीवन में अप्लाई होता है। आज हम वो इस्राएल लोग हैं। अगर हमने अपना मन नहीं खोला, अगर अपने अपना दिल नहीं खोला, हम अपने दिल को ऐसे कटोरे बनाते रहेंगे तो क्या होगा, just like the potter throws the clay in the junk pile, the Lord will do the same with us. परमेश्वर ने पूछा ना यिर्मयाह को चैप्टर 4 में और वर्स 4 में, क्या मैं अगर ये पॉटर उस क्ले को जंग में डाल सकता है तो क्या मेरे पास इतना हिम्मत नहीं कि मैं इस्राएल लोगों को खत्म कर दूं। तो इट्स अ वार्निंग, ये वार्निंग दे रहा है परमेश्वर। जब हम देखते हैं जोना, when we see the life of Jonah, David, ना, Jacob,
इन सब का लाइफ देखो, पॉल, इन सब का लाइफ देखो, वो लोग परफेक्ट नहीं था, वो लोग शुरुआत से परफेक्ट नहीं था। अभी तो हम लोग में वाओ बिग व्हाट अ वंडरफुल बाइबल कैरेक्टर ना, हम लोग अभी तो उन लोगों को देख रहे हैं, बट परमेश्वर ने उनके गलतियों को नहीं छुपाया बाइबल में ना, एक बार भी उनकी गलतियों को नहीं छुपाया। इट्स क्लियरली रिटन, यहाँ पे उन्होंने जो जो पाप किया है वो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। उन लोगों ने जो अच्छा काम किया है वो भी लिखा हुआ है, बट उन लोगों का गलती ना, हम लोग कई बार हम लोग भी पाप में गिरेंगे ना। जैकब भी गिरा था, डेविड गिरा था, पॉल गिरा था पाप में, पर उन्होंने क्या किया, जैसे वो दोबारा when they submit themselves to the Lord, उन्होंने अपने गिल्ट को एक्नॉलेज किया ना, अपनी गलतियों को उन्होंने एक्नॉलेज किया, और वो लोग फिर दोबारा परमेश्वर के पास जाके they softened their heart ना। तो उसके बाद क्या किया, परमेश्वर ने उनको कैसे यूज किया हम सभी को पता है। उन्होंने जो वंडर मिनिस्ट्री किया है, आज हम लोग पढ़ रहे देखो, हजारों साल हो गए हम लोग उनके कैरेक्टर्स, उनके काम के बारे में पढ़ रहे। तो जो सेम थिंग जेकब, डेविड, पॉल के लाइफ के द्वारा यूज किया था, आज परमेश्वर आपको और मुझे भी यूज करने वाले। मैं कई बार बोलती हूँ ना कि चर्च में यहाँ पे पुलपिट पे खड़ा होने से वही परमेश्वर का काम नहीं है। आप घर में बैठे बैठे पे यू कैन डू द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। मदर्स, आप जो अपना पति को अपना समय देते हो, बच्चे को समय देते हो, खाना सही टाइम पे पका के खिलाते हो, सही टाइम पे कपड़े देते हो, that is your ministry, that is your calling. There are so many lazy wives, lazy mothers ना, जिसको टाइम का कुछ पता नहीं, जिसको हस्बैंड आ रहे कि जा रहे पता नहीं, जिसको बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं, अंदर खेल रहा है, ऊपर खेल रहा है, नीचे, किसी को पता नहीं है। That means you are not faithful in your ministry. Your kitchen is your ministry, ना? और हस्बैंड लोग जो आप काम कर रहे हैं, वो आपका मिनिस्ट्री है। आप अपना ड्यूटी फेथफुली कर रहे हो कि नहीं कर रहे, that is your ministry. Now so we are made with purpose. हम सब यहाँ पे जो मिट्टी है, हमें पर्पस से बनाया गया है। वैसे परमेश्वर अलग अलग, जब ये पॉटर उस मिट्टी से कढ़ाई बनाता है और अलग अलग तरीके के बर्तन बनाता है, कप बनाता है, ग्लास बनाता है और प्लेट बनाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्राई सब्जी भी कढ़ाई में खाने से अलग टेस्ट जैसा लगता है। जब कढ़ाई में वो लंबा वाला क्या बोलते हैं बर्तन, उसमें बनाने से फ्राई ही है, पर ऐसा लगता है कि वो उतना टेस्ट नहीं है, कढ़ाई में बनाने से अलग टेस्ट जैसा लगता है ना। तो उसी तरह they all have their own purpose. उसी तरह आज यहाँ पे हम जो है, हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ पर्पस है। God has a purpose for us. तो आप क्या करने वाले हो? What are you going to do? That is the question. आपके जीवन में परमेश्वर कभी कभी क्या करेगा, आपको गरम करेगा ना। अगर आप ओबीडिएंट नहीं होंगे तो आपका कान खींचेगा, वो गरम करेगा। कभी कभी आपको वो विहीन करेगा, वो जलाएगा भी आपको। पर ये जलाते समय अगर आप पेशेंटली अगर उसको सबमिट नहीं करोगे तो आप अकेले नहीं जाओगे। बट ऐसे मौके में भी, ऐसे समय में भी, during your life's ups and downs, if you still trust in the Lord, if you still trust the process, आपको परमेश्वर यूज करेगा। So the question is now, मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप दुनिया के रीति रिवाज को, दुनिया के नियम को, ये सोशल मीडिया, गवर्नमेंट, इन सब को आपको मोल्ड एंड शेप करने दोगे या फिर परमेश्वर को शेप करने दोगे? ये सवाल मैं आप सभी को छोड़ती हूँ, आप खुद को आंसर करो और उसके हिसाब से चलो। मैं